इस एपिसोड की शुरुआत में वो ड्रैगन का ब्लड कलेक्ट कर रहा रहता है एक बाम्बू की स्टिक में, और फिर वो बोलता है इस ड्रैगन की ब्लड को पीने से मेरी कल्टीवेशन थोड़ी ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगी। और फिर वो ब्लड पीते हुए बोलता है सीनियर सिस्टर जूनियर, क्या तुम ये ब्लड नहीं पियोगे? ये तुम्हारी कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर बाद में मत बोलना कि मैंने तुम्हें पूछा नहीं था कि तुम्हें ब्लड चाहिए कि नहीं। फिर सिस्टर यूनिया बोलती है कि नहीं, मैं ड्रैगन मीट खा रही हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे ब्लड नहीं चाहिए, मेरी कल्टीवेशन बढ़ेगी इससे भी। फिर जांग कहता है कि सीनियर सिस्टर बाद में अपने फैसले पे पछतावा मत करना। फिर इसके बाद हमको 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जांग और सीनियर सिस्टर यूनिया भाग रही। तो फिर सीनियर सिस्टर यूनिया बोलती है कि मैंने तुम पे भरोसा करके बहुत गलत किया। उस ड्रैगन के टाइम तो ठीक था, लेकिन इस टाइम तुमने हमको फंसवा दिया, मुझे नहीं लगा था तुम ऐसा करोगे। फिर वो कहती है कि तुम 8 लेवल पे हो बोन टेम्परिंग के, और ये स्पेशल लेवल पे है, और तुम इसको अपने पीछे लगा कर बोलते हो कि ये बोन टेम्परिंग का है। तुमने हमसे झूठ बोला, अगर मैं ज़िंदा बच गई तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम बहुत बड़े झूठे हो। ये सब सुन के जांग बोलता है तुम तो मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम भी कुछ भी नहीं कर पा रही हो और कंप्लेन कर रहे हो। अभी कंप्लेन करना बंद करो, अभी जान बचा कर भागो यहाँ से। जान बचाना सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है। फिर हमें एक शैडो दिखाया जाता है जो उड़ते हुए आता है, और फिर हमें दिखाया जाता है वो शैडो नहीं, एक स्वॉर्ड होती है जो आके धड़ाम से बियर के सर में लगती है, और बियर का खेल वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और फिर वो स्वॉर्ड जिसकी होती है, फिर वो बंदा वहाँ पर लैंड करता है, और फिर वो आते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग ठीक हो? फिर जांग इस बंदे के ड्रेस को देख के बोलता है लगता है ये टाई सेक का डिसाइबल है। फिर ये दोनों झुककर उसको रिस्पेक्ट देते हैं और फिर बोलते हैं कि आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये सुन के वो सीनियर बोलता है कि तुम लोग को इतनी फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग नॉर्मली बात कर सकते हो, मैं एक डिसाइबल हूँ, मैं एक मास्टर नहीं हूँ। और फिर वो बोलता है कि मेरा नाम जी कैंग है। और फिर वो बोलता है कि तुम लोग ने कोई भी सेक्ट की फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनी, इसका मतलब तुम लोग अब तक कोई भी सेक्ट में ज्वाइन नहीं हुए। क्या तुम लोग हमारी टाई सेक्ट में ज्वाइन होना चाहोगे? वैसे भी तुम दोनों लगता है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। और हम लोग नॉर्मली उन डिसेबल को ज्वाइन कराते हैं जो स्पिरिचुअल लेवल पर होते हैं, लेकिन इस बार हमारे सेक्ट की थोड़ी हालत ख़राब है, इसलिए हम बंदों को अभी से ज्वाइन करा रहे हैं कि हमारे सेक्ट का नाम बढ़े। लेकिन तुम लोग को ज्वाइन करने से पहले एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें 3 पार्ट होंगे। जैसे जैसे तुम लोग एग्ज़ाम क्लियर करोगे वैसे तुम लोग सिलेक्ट हो जाओगे। फिर सिस्टर यूनिया पूछती है क्या सीनियर ब्रदर जी, क्या तुम लोग अपने सेक्टर में डिसेबल्स को ऐसे ही सिलेक्ट कर लेते हो? वो फिर बोलते हैं नहीं, इस बार क्या हुआ कि हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और हमारे सेक्ट का कंपटीशन है जिसमें हमारे पास अभी टैलेंटेड बंदे नहीं बचे, इसलिए हम अब टैलेंटेड बंदों को ढूंढ के कलेक्ट कर रहे हैं अपने सेक्ट में कि हमारे सेक्ट का नाम और रेपुटेशन वापस से बढ़ जाए। और इससे उन बंदों को भी फ़ायदा होगा जो कल्टीवेशन को लेके सीरियस है, जिनको सच में कल्टीवेशन करके कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। और उन डिसाइबल्स की वजह से हमारे सेक्ट की रेपुटेशन भी बनी रहेगी, और हम लोग डिसाइबल्स की कल्टीवेशन में हेल्प कर पाएंगे। फिर सिस्टर यूनिया और जांग साइड में जाके सिस्टर यूनिया बोलती है जांग को कि मुझे लग रहा है ये फेक, ये कि सेक्टर का डिसाइबल नहीं है, ऐसा लग रहा है हमको ये उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सब सुन के ब्रदर जी अपना सेक्ट टोकन निकाल कर दिखाते हैं और फिर बोलते हैं कि मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली, ये देखो मेरा सेक्ट टोकन, मैं हूँ सच में एक डिसाइबल। ये सब फिर सिस्टर यूनिया उसका टोकन लेकर बोलती है हाँ ये तो रियल। ये सब देखकर जांग भी बोलता है हाँ ये टोकन तो रियल है, हमको पहले ऐसे लगा कि आप फेक हो, क्योंकि अभी हम जल्दी लोगों पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि अभी लोग बहुत ज़्यादा जल्दी धोखा दे देते हैं। ये सब सुन के ब्रदर जी बोलते हैं हाँ मैं टोकन लेके इसलिए अपने साथ घूम रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहले भी हो जाएगा। फिर वो अपना टोकन ले लेते हैं सीनियर सिस्टर के हाथ से। और फिर से हाँ, लेकिन सेक को ज्वाइन करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ। और फिर वो बोलते हैं कि सेक में जब तुम ज्वाइन हो जाओगे तब तुम लोग खाली आउटर डिसेबल होगे, क्योंकि इनर डिसेबल ऑलरेडी फुल है। जब तक तुम लोग कोई इनर डिसेबल को हराओगे नहीं तब तक तुम इनर डिसेबल नहीं बन पाओगे। और इनर डिसेबल खाली स्पिरिचुअल लेवल के ही बंदे बन पाते हैं। ये सब सुन के जांग कहता है कि आप सीनियर सिस्टर यूनिया को ज्वाइन करा लो, मैं बाद में आ जाऊंगा। ये सब सुन के सीनियर सिस्टर बोलती है नहीं मेरे को अकेले नहीं जाना है। ये सब सुन के चैंसू कहता है मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, मैं बाद में आऊँगा। फिर वो कुछ हर्ब्स और जड़ी बूटी निकाल कर सीनियर सिस्टर को दे देता है और बोलता है ये सब तुम्हारी कल्टीवेशन में हेल्प करेगी, तुम इनसे के साथ जाओ। जब मैं आऊँगा तब तुम मेरी हेल्प करना स्पेशल लेवल में पहुँचने के लिए, और तुम मुझे प्रोटेक्ट करना। ये सब सुन के सीनियर सिस्टर भी मान जाती है उसके बाद। और फिर वो ब्रदर जी के साथ जाने लगती है स्वॉर्ड पर बैठकर।
फिर जांग कहता है मैं तुम लोग से बहुत जल्दी मिलूंगा। और फिर सीनियर सिस्टर यूनिया बोलती है ब्रदर जी सुनो, मुझे एक बात पूछनी थी। तुम अपने सेक्ट में बंदों को ऐसे ही चॉइस कर लेते हो, तुमने तो बोला तुम स्ट्रॉन्ग और कल्टीवेशन को लेके जो सीरियस है उनको ज्वाइन करते हो, तो तुमने हम लोग को कैसे ज्वाइन करके आया जबकि हम एक बियर से बचकर भाग रहे थे। ये सब सुन के ब्रदर जी बोलते हैं कि जब तुम लोग उस ड्रैगन से फाइट कर रहे थे तब मैं वहीं पर था और मैंने तुम लोग को उस ड्रैगन से फाइट करते हुए देखा था, और तभी तुम लोग ने शायद मुझे नोटिस नहीं किया था। और तुम लोग जिस बियर से बच के भाग रहे थे वो बियर स्पिरिचुअल लेवल पर, तुम लोग बॉडी रिफाइनमेंट और बोन टेपरिंग के लेवल पर होकर भी उससे फाइट कर रहे थे, और जबकि तुमसे एक पूरा लेवल ज़्यादा आगे था, तो तुम लोग हुए ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और फिर सीनियर ब्रदर बोलते हैं कि मैं तुमको कुछ बताता हूँ, हमारे सेक्ट में आउटर डिसाइबल में कम से कम 1000 स्टूडेंट्स होंगे और इनर डिसाइबल में 500 होंगे और कोर डिसाइबल में खाली 50 डिसाइबल्स होंगे, और जो खास स्टूडेंट मास्टर्स के डिसाइबल होंगे वो मुश्किल से 10 ही होते हैं। और अगर तुम्हें सेक्ट में रहना है तो तुम्हें कॉपरेशन और रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और सबके साथ टीम वर्क भी करना पड़ेगा, तभी तुम सेक्ट में अच्छे से कॉपरेट करके रह सकते हो। और फिर वो बोलते हैं मैं जब तुम लोग के पास आया तब तुम लोग के पावर्स कुछ ज़्यादा ही वियर्ड थी, तुम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो जबकि तुम लोग अभी खाली बोन टेम्परिंग के ही लेवल पर हो। तुम लोग ने एक स्पिरिचुअल ड्रैगन को मार दिया और एक स्पिरिचुअल लेवल के बियर से भी तुम लोग फाइट कर रहे थे जाकर। रिसेप्शन की सीनियर सिस्टर बोलती है कि हाँ जांग का मुझे भी नहीं पता, उसने अब तक मैं अपने बारे में मुझे भी कुछ नहीं बताया, वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है और वो सच में कितना पावरफुल है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। ये लोग सब बात कर रहे थे और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमको जांग की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर एक बियर आता है और उसके वो पीछे आकर वो खड़ा होता है, उसकी शैडो इसके ऊपर पड़ रही होती है। फिर वो बियर इसको घूरने लगता है गुस्से में और फिर वो बियर इसके ऊपर एक अटैक कर देता है, लेकिन तब तक जांग अपनी ब्लेड निकाल कर इसको दो हिस्सों में काट देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जांग अपने ब्लेड को साफ करते हुए बोलता है किसी भी सेक्ट को ज्वाइन करना मेरे लिए बाद में प्रॉब्लम बन सकती है क्योंकि मुझे एम्पायर से लड़ाई भी करनी है, बाद में यही चीज़ मुझे दिक्कत दे सकती है क्योंकि सेक्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं और मैं सही से कल्टीवेशन भी नहीं कर पाऊँगा। और जो मेरे बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन है वो भी थोड़े ही दिन तक रहेगी और उसके बाद एम्पायर्स को भी पता चल जाएगा कि मैं अब तक अलाइव हूँ, इसलिए मुझे अब अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। और इसके बाद वो बियर को अपनी पीठ पर उठा लेता है और फिर दिखाया जाता है वो दोनों बियर को ले लेता है और फिर आगे बढ़ने लगता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको फिर कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर उसने उस ड्रैगन और बियर को बांध लिया होता है और फिर वो लेके जा रहा है यहाँ से। फिर जांग बोलता है कि अब मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट है, अब मेरे को फैमिली में लौट जाना है और अपने दादाजी को केयर करना है, तो अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ जांग फैमिली में वापस। और अब मैं घर जाके पिल्स बनाऊंगा और इनसे अपनी कल्टीवेशन बढ़ाऊंगा और ये वैसे भी मेरे कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। फिर मैं बॉडी रिफाइनमेंट के 8 लेवल से 9 लेवल पर आ जाऊंगा और फिर कुछ दिन बाद मैं स्पिरिचुअल लेवल पर भी आ जाऊंगा। तो बोलने के बाद वो जा ही रहा होता है और फिर वो एक जगह रुक कर बोलता है कि जो भी मेरा पीछा कर रहा है वो सामने आ जाओ या फिर मैं तुमको खुद से जाकर सामने निकालूं। ये सब सुन के फिर एक बंदा उसके पीछे से निकलता है और फिर वो बोलता है कि तुमने जो इस बियर और ड्रैगन को ले रखा है ये मुझे चाहिए। ये सब सुन के जांग बोलता है कि नहीं, ये मेरे को अपने दादाजी को मेडिसिन बनाने के लिए चाहिए, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये सब सुन के वो बंदा एक स्माइल देता है और फिर बोलता है कि ये सब मैंने तुमसे मांगा है, मैं तुमसे ख़रीद नहीं रहा हूँ। अगर तुम ये सब मेरे को दे दोगे तो तुम यहाँ से सही सलामत जा पाओगे, वरना फिर तो तुम यहाँ से तुम सिंगल पीस में नहीं जा पाओगे और तुम यहाँ से सही सलामत नहीं जा पाओगे। और फिर चैंसू उन बॉडीज़ को नीचे रख देता है और फिर जांग कहता है कि तुम्हें बातें करते वक्त आसपास देख लेना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है इन बियर और ड्रैगन को किसने मारा है? जब मैं बियर और ड्रैगन को मार सकते हो तो तुम्हें और ये तुम्हारे दोनों चेले को नहीं मार सकता क्या? तुम और तुम्हारे सर्वेंट इससे ज़्यादा ताकतवर है? ऐसा मुझे तो नहीं लगता, तुम्हें तो कोई भी बंदा हरा देगा। ये सब सुन के उस बंदे को गुस्सा आ जाता है। फिर वो उस बियर की बॉडी को टच करते हुए बोलता है कि तुमने इसको अकेले मारा, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस बियर के ऊपर एक से ज़्यादा लोगों के अटैक करने के निशान हैं। हाँ, तुम्हारी भी अटैक के निशान हो सकते हैं, इसमें तुमने इनके साथ मिलके मारा हो सकता है, लेकिन तुम इधर अभी अकेले हो, तुम अकेले हम तीनों को नहीं हरा सकते। और इस बियर के ऊपर जो मार्शल आर्ट्स यूज़ हुआ है ऐसा लगता है वो ताई स्कूल के मार्शल आर्ट्स है और मुझे नहीं लगता तुम ताई स्कूल के डिसेबल हो क्योंकि तुम्हारे पास उसका फॉर्मल यूनिफॉर्म भी नहीं है।
इसे सुन के इसका एक बंदा आ गया था और फिर बोलते हैं यंग मास्टर अब इतना टाइम वेस्ट मत करो, इसको और इसकी फैमिली को मार के हम ये सब सामान वैसे भी ले लेंगे। पर एपिसोड खत्म हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।